हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में कॉस्ट शीट यानी कि लागत पत्र के विषय में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। एक्चुअली कॉस्ट शीट क्या होता है और साथ में ही ये कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है, इसके विषय में हम लोग विशेष स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट जब कोई प्रोडक्शन किया जाता है, जब किसी गुड्स या जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन या आउटपुट किया जाता है, तो हमें उसके टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट के विषय में जानने की आवश्यकता होती है कि उस वस्तु का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट क्या है। साथ ही साथ इस प्रोडक्शन के ईच लेवल पर जितने भी लेवल्स हों, चाहे वो फैक्ट्री लेवल्स हो या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स हो, या टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हमको एक ऐसे स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है कि जो बिल्कुल आपके टोटल कॉस्ट को भी डिस्क्लोज करता हो, साथ ही साथ प्रति यूनिट कॉस्ट को भी बताता हो। तो हम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को कॉस्ट शीट कहते हैं। और इस कॉस्ट शीट को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहने का मतलब कि मटेरियल डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसका अगर टोटल किया जाए तो आप जान लें कि इसका कॉस्ट जो आता है उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है ये ओवरहेड होता है। हम लोगों ने इसके विषय में डिटेल स्टडी पहले ही किया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो प्रोडक्शन से सीधे तरीके से रिलेवेंट होता है, ऐसे कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जो प्रोडक्शन के घटने से घटता है और प्रोडक्शन के अधिक होने से अधिक हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली रिलेवेंट टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेवेंट होता है। दिखता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में इतना मटेरियल्स लगा हुआ, हम उसको एक सेपरेटली बता सकते हैं, इतने लेबर लगे हैं, इतने एक्सपेंसेस लगा है। लेकिन जिनको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते बल्कि उनका डिवीजन करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग ड्रा करते हैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। यानी एक स्टेटमेंट ऐसा बनाते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट को भी डिस्क्लोज करता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम कॉस्ट शीट कहते हैं। चलिए, कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट में ऐसे ये लाइन ड्रा किया जाता है। ऊपर लिखा जाता है कॉस्ट शीट, ऊपर लिखा जाता है कॉस्ट शीट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्लोज द टोटल कास्ट एंड आल्सो कॉस्ट पर यूनिट, एंड सच कास्ट शीट यूज वेयर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट कास्ट कैलकुलेट each लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज क्लियर। ओके, यानी कि एक समान प्रोसेस विधि जो होती है उसकी एक समान होती है। साथ ही साथ एक प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे चीनी हुआ, तेल हुआ, घी, तेल, नमक, डालडा, जिसकी यूनिट या तो टन्स में आती है, लीटर में आती है, मीटर में आती है, या मतलब उसके प्रोडक्शन सेम क्वालिटी के होते हैं और साथ ही साथ सेम प्रोसेस होता है जहाँ पे एग्जैक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका पार्टिकुलर होता है, ये टोटल कॉस्ट का होता है और ये कास्ट पर यूनिट का कॉलम होता है माय डियर। टीसी का मतलब यहाँ टोटल कॉस्ट से है और सीपीयू का मतलब कास्ट पर
यूनिट से है। दैट इज क्लियर। तो ये आपका कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन है। और चले देखें कि सबसे पहले ये चीजें जो हमने लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जो टोटल होता है ये इसको बोलते हैं प्राइम कास्ट। स्टूडेंट्स यहाँ आप लिखेंगे प्रोडक्शन, चाहे यूनिट में हो, चाहे टन्स में हो, या लीटर में हो, या जिसमें भी प्रोडक्शन होगा, जिसमें भी प्रोडक्शन होगा वो यूनिट हम वहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। तो इसकी संख्या जो भी होगी हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट भी निकलता चला जाएगा। जैसे मान लो हमने 1000 यूनिट बनाया और मटेरियल लगता है 10 लाख, मान लो 10 लाख का मटेरियल लगता है, तो ये 10 लाख के मटेरियल्स को डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा जो अब 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये अगर 10 लाख लगा है तो यानी कि 1000 पर यूनिट आ जाएगा। तो हम साथ में पर यूनिट भी निकालते चलेंगे और एक कॉस्ट शीट ऐसे ड्रा कर लेंगे। चलिए इसके स्पेसिमेन को डिटेल देखा जाए। तो अब इसमें ऐड किया जाएगा क्या, अब देखो ना, इस ओवरहेड्स को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो ओवरहेड्स होता है इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा होता है ऑफिस ओवरहेड्स, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब कि कहने का साफ मतलब है कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस की जो कास्ट आती है इसी को टोटल कास्ट बोलते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 डिवीजन होते हैं। तो ये प्राइम कास्ट और ओवरहेड्स दोनों का टोटल आता है, टोटल कास्ट होता है। तो ये कह सकते हैं इन दोनों का जो टोटल होता है ये इनका प्राइम कास्ट का और ओवरहेड्स का टोटल कास्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवरहेड्स है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी जिसका जो नेचर होगा, जिस एक्सपेंसेस का जो भी नेचर होगा उस नेचर के हिसाब से, जैसे कि आप कोई एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, विशेष डिस्कशन इसके विषय में किया जाएगा। कोई एक्सपेंसेस ऐसा है कि जो ऑफिस से रिलेटेड है, या कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कहने का साफ मतलब है कि प्राइम कास्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इन तीनों का मिला के टोटल कास्ट आता है प्लस प्राइम कास्ट को लेके। दैट इज क्लियर। अब देखो ऐड किया क्या यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो ये आपका आता है वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड किया ऑफिस ओवरहेड्स, तो ये आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर ऐड किया इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये आता है आपका टोटल कास्ट। माय डियर, कॉस्ट शीट में हम टोटल कॉस्ट तक का ही डिटर्मिनेशन करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि यानी कि कॉस्ट शीट क्या है। अब सुनिए, कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें प्रोडक्शन के प्रत्येक लेवल पर क्या लागतें लगी हैं इसका निर्धारण करते हुए हम एक स्टेटमेंट ड्रा करते हैं। इसमें सभी लागतों को, जितनी भी लागतें लगती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, सब कुछ इन्वॉल्व किया जाता है। और साथ ही साथ ये इनका जो टोटल होता है ये प्राइम कॉस्ट आता है। मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेवेंट होते हैं। आप बता सकते हैं कि उसमें कितना लगा है डायरेक्टली, आप देखिए ये प्रोडक्ट को बनाने में मेनली यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ इनका डिवीजन किया जाता है। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफिस को जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
और सबका टोटल जो आता है वो टोटल कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी कॉस्ट को डिस्क्लोज करता है, साथ ही साथ ये बताता है कि किस लेवल पर आपकी क्या कॉस्ट लगी है। तो छोड़िए, ये कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन है। अब पर्टिकुलरली हम लोग ये देखेंगे ना कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या जाता है, ऑफिस ओवरहेड्स में क्या जाता है, और साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कितने ऐसे एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं कि जो कहाँ जाते हैं। तो चलिए उसको विषय में देखा जाए। सो डियर, एग्जैक्टली आप खुद सोचें कि जैसे आपने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मटेरियल्स का कॉस्ट दिया हुआ है, तब तो आप उसे जो है वहाँ पे पुट कर लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है और इसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहली बात कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस all direct expenses on purchase of raw materials। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेज की बात होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ आप एक चिंता में होते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल्स लूँ। ये आपकी दुकान है या ये आपका फैक्ट्री है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो होता है ना, ये वेयर हाउस है रॉ मटेरियल का। बिजनेसमैन डिफरेंट जगह से, डिफरेंट बाजार से या प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट जगह या बाजार से रॉ मटेरियल्स परचेज करता है। तो मान लो चलो उसने क्या किया, परचेज किया, प्लस यहाँ से यहाँ यानी कि परचेज प्लेस से यहाँ तक फैक्ट्री तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। यानी द एक्सपेंसेस विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, परचेज के बाद फैक्ट्री तक लाने के लिए किए जाते हैं, और फैक्ट्री तक जब वो आ गए और जितने भी एक्सपेंसेस, अच्छा कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस लगेंगे? फ्रेट लगेगा, ऑक्ट्राय लगेगा, या कोई टैक्स ऑन परचेज लग सकता है, कैरिज इन वर्ड्स लग सकता है, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली गुड्स को परचेज के बाद, यानी परचेज तो लिखा ही नहीं, लिखा है आपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जितने एक्सपेंसेस किया, वो सब के सब एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। इट मीन कि ये सब के सब एक्सपेंसेस आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे माय डियर। और फिर क्या है, इसमें से आप निकाल क्या है, कितना मटेरियल्स कंज्यूम किया। कंज्यूम का मतलब कि प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल यूज किया। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, यानी कि कुछ मटेरियल्स बच गया हो, तो जो बच गया हो उसे क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ हो सकता हो कि आपने सेल ऑफ मटेरियल किया हो, यानी ऐसे मटेरियल्स को आप डायरेक्टली बेच दिए हो, आपने ले आया, परचेज किया हो, किसी और प्रोडक्शन हाउस ने आया आपसे बोला कि भाई हमको कुछ मटेरियल्स चाहिए, तो आपने उसे बेच दिया डायरेक्टली, यानी कि उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं किया।
तीसरा क्या हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। भाई कुछ ऐसे मटेरियल्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे चोरी चला गया, आग से जल गया, या वो क्या कहते हैं फ्लूड में बह गया। ऐसे तमाम तरीके के एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस हो सकते हैं। तो भाई वो कंजम्पशन नहीं किया, उसका प्रोडक्शन में उसका यूज नहीं किया, तो जो मटेरियल्स आपने यूज नहीं किया वो आप डिडक्ट कर लो। ठीक है, अब मान लो आपने उसमें से जो मटेरियल लाया था, कुछ मटेरियल रिटर्न कर लिया, वो डिफेक्टिव नेचर का था, आपने देखा कि वो इस्तेमाल होने लायक नहीं है, तो आपने क्या किया, उसे वापस किया। तो जितना आपने यूज नहीं किया उसको आप क्या कीजिए, डिडक्ट कर लीजिए। और जो डिडक्ट हो गया, ये आप मटेरियल जहां जहां को ट्रांसफर किया, बेचा, खुद को यूज कर लिया, बाहर भेज दिया, किसी और साइट को भेज दिया, यानी कि जितना यहाँ इस प्रोडक्शन में जितना इस्तेमाल किया है मटेरियल का, वही मटेरियल यहाँ पे दिखाया जाएगा, वही मटेरियल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो डियर, ये आपका जो टॉपिक ये सब आता है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ जाता है कि कितना मटेरियल आपने वास्तव में कंज्यूम किया है इस प्रोडक्शन में। यानी कहने का साफ मतलब है कि कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंटिंग में या किसी प्रोडक्शन की कॉस्ट को निकालते समय केवल उन्हीं लागतों और उन्हीं व्यय का हम टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे जो प्रोडक्शन में लगे होंगे। यानी ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुए या प्रोडक्शन के पार्ट नहीं है, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस नहीं है, हम उनको भी अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, आप प्राइस उससे ज़्यादा लगाओगे। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग की विधि नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से संबंधित रिलेटेड टर्म्स की जिसको कहते हैं कि इसमें पुट करना, लेखा करना, रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, कॉस्ट को जानना ही नहीं ये टेक्निक है, बल्कि ये टेक्निक एक कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल की भी एक टेक्निक है। यानी कि हम इफिशियंसी डेवलप करते हैं, साथ ही साथ हम अपने डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट माध्यम से, रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर पर्सन से ये चाहते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी कॉस्ट भी कंट्रोल हो। यानी कि जितनी कॉस्ट कंट्रोल होगी, लागतें जितनी कंट्रोल्ड होंगी, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड कास्ट है उससे हमारी जो एक्चुअल कास्ट हमेशा यदि कम आएगी तो हमारे फेवर में होगी, तो निश्चित ही हम अपने उद्देश्य को, साथ में कंपटीटर को भी हम मार्केट से भगा सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली द मेजरमेंट ऑफ कास्ट, नॉट ओनली द रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ऑफ द कास्ट, बट इट इज ए टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ कास्ट आल्सो। सो डियर, जितना ये आपने मटेरियल कंज्यूम्ड का जो पार्ट्स था आपने देखा, अब देखो एक एक हेड्स की हम लोग साथ में स्टडी किया जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस या इन ओवरहेड्स में किन किन एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है, साथ ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में किन किन एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। तो नाउ डियर, चलिए एक और स्पेसिमेन कॉस्ट शीट का ड्रा किया जाए, या फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑफिस ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस या व्यय को शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में किस किस एक्सपेंसेस या व्यय को इंक्लूड्स किया जाएगा। चलिए उसके विषय में विशेष स्टडी किया जाए। सो डियर, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए। आपका छोटा सा ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कॉस्ट शीट के से रिलेटेड है, तो आप मेरे साथ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। जो मटेरियल डायरेक्ट कंज्यूम्ड हुआ वह 1 लाख, डायरेक्ट लेबर लगा एक प्रोडक्शन में 50,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% ऑफ
प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स 10% of factory cost, and selling and distribution overheads 10,000। सो डियर, यदि इसका कॉस्ट शीट बनाना हो हमें और नीचे लिख लें प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है, ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है यह एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से संबंधित है। तो चले देखें इसका एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाया जाए। इसका सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट शीट का एक स्पेसिमेन आप ड्रा कर लें। यहाँ लिखें कॉस्ट शीट और लिखें प्रोडक्शन 1000 यूनिट, प्रोडक्शन 1000 यूनिट, ये कॉलम ड्रा कर लें। यहाँ लिखें पर्टिकुलर, यहाँ लिखें टोटल कास्ट और यहाँ लिखें कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉलम्स हम लोगों ने पहले ही डिटरमाइन किया हुआ है। छोड़िए, अब इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कैसे भाई? बहुत इजी है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड दिया हुआ है 1 लाख। कितने 1000 यूनिट बनाया? 1000 डिवाइड कर लेंगे तो ये 100 रुपये आएगा। पर यूनिट कास्ट कितना आएगा? 100 आएगा। डायरेक्ट लेबर 50,000, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 50,000 है, पर यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। दैट इज क्लियर। ये आपके ये प्राइम कास्ट का कंटेंट था। ये आपके प्राइम कास्ट का कंटेंट था। छोड़िए, अब क्या है, ये इसका टोटल यानी आता है 2 लाख और इसका टोटल 200। वैसे भी आप इसे 1000 से डिवाइड करते तभी ये 200 आता, यानी कि ये पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट साथ में दोनों निकालते चलते हैं। ओके, चलो देखो, इसको बोलते हैं आप प्राइम कॉस्ट। ऐड किया इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला है यहाँ भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% ऑफ प्राइम कास्ट, यानी कि 20,000 और ये 20,000 डिवाइड कर लोगे तो 20 रुपीज आएंगे। ये हो गया आपका 2,20,000 और ये 220 रुपये। आप इसको टोटल कर लेंगे तो ये आता है आपका वर्क कॉस्ट, या इसी को कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिफरेंसेस होते हैं माय डियर, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद बहुत बेसिक इसका जो है ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 10% का मतलब हो गया 22,000 और ये हो जाएगा आपका 22 रुपीज। डिवाइड कर लोगे और देखो ये 2,42,000 आया और ये 242 आएगा, 242। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज क्लियर। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब आपने ऐड किया इसमें क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। माय डियर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10,000 दिया हुआ है, तो यानी ये 10 रुपये है।
वही 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अब ये 2,52,000 एंड ये 252, ये देखो इसी को बोलेंगे टोटल कास्ट। और ये टोटल कास्ट 1000 यूनिट का है, ये टोटल कास्ट 1 यूनिट का है। ये माय डियर आपका कॉस्ट शीट, एक सिंपल कॉस्ट शीट जहाँ से हम लोगों की जेन्युइन और स्टार्टिंग है, वहाँ से ये आपका प्रिपेयर होता है। तो माय डियर अब हम लोग डिस्कशन किया जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, ऑफिस ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, साथ ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाएगा, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जिनको कॉस्ट शीट में बिल्कुल लिखना ही नहीं है, उनके विषय में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।